हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स 12th क्लास में जो आपका एक्सटेंड द टर्म का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। उसका ये वीडियो नंबर 1 है, मतलब पार्ट नंबर 1 है। ऐसे और भी पार्ट हो गए जैसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें डेफिनेटली अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको 6 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी श्योरिटी है। आपको एक्सप्लेन द टर्म का आंसर कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्या करने वाले, कवर करने वाले, और कोशिश करेंगे 1 से 2 लेसन के चैप्टर आपको इसी वीडियो में कवर कर ले। तो सबसे पहला चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो का, ठीक है। अब यहां पर आपको जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। अब आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। पर्टिकुलर फर्म मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हमको सबसे पहले लिखना है आंसर में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी। ये हो गया तुम्हारा क्या, आइडेंटिफाई आपने कर लिए कि ये क्वेश्चन क्या था, इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करा। लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, अब इसका आंसर आपको लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज करता है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक एक इंसानों का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक एक जो भी प्रोड्यूस करता है एक कंपनी, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे ये आप लोग ने आंसर ऑलरेडी मीनिंग में पढ़े हुए, किस में पढ़े हुए, बस अब आपको 1 मार्क्स इसका मिलेगा एग्जाम में और 1 मार्क्स इसका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रमेश डिसाइड टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सच एज द व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे कुछ भी कर सकता है ना वो, इसके लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ वेर इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू। ये आपका एक्सप्लेन फ्री इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें बताता है। बस 1 मार्क्स आपको अगेन यहाँ मिलेगा, 1 मार्क्स अगेन आपको यहाँ मिलेगा। और हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, एक्सप्लेनेशन। डन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। किसको भी डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट, शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट हर लोन। ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजेस है। कौन सा है, देखिए क्या कर रहा है वो, वर्कर लोगों के लिए पेड कर रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब उसने बैंक से पैसा लिया रहा है। तो हम लोग ने देखे थे फैक्टर प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर आप लोगों ने पढ़े होगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन आंसर है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग। लेकिन इसका हमको क्या देना है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। एक्सप्लेनेशन दो, कैसा देना है, द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ टू रिवॉर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेरियस फैक्टर। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बताता है रिवॉर्ड सबको कैसा मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमिनेशन। तो लैंड को मिलता है भाड़ा मतलब वेजेस, लेबर को हम लोग पे करते हैं, लैंड को मिलेगा हम लोग रेंट, ठीक है। रेंट का हम लोग क्या पे करते हैं, रेंट, और लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं, वेजेस, कैपिटल को हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है एट द एंड, प्रॉफिट और लॉस। ये हो गया चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये 3 था, एग्जाम में 100% चांसेस है इसमें से ही आएगा। चैप्टर नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सेशन। तो ये हर मतलब टाइम यूटिलिटी हो गया। क्या लिखना है तुमको, खाली मतलब स्वेटर टाइम टू टाइम खरीदते ना इंसान, टाइम यूटिलिटी हो गया। एक्सप्लेनेशन देखो, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, मतलब कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसके टाइम के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। बस फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर द कंसेप्ट, 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। डन एवरीवन, सर डन। नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर। मतलब नीलेश ने अपनी बहन के लिए कुछ गोल्ड खरीदे। पोजेशन यूटिलिटी मतलब वो खरीद रहा है ना, क्या कर रहा है, पहले वो सोनार के मतलब ज्वेलर्स वाले के क्या थे, वो ऑर्नामेंट थे, लेकिन अब उसने अपनी बहन के लिए खरीद लिया। क्या कर लिया बेटा, खरीद लिया। एक्सप्लेनेशन, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ ए गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास में उसकी ओनरशिप जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन। डन एवरीवन, सर डन। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। कोशिश करें ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2 ही चैप्टर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस 1 आफ्टर 1। ये देखो बार बार हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी कंजम्पशन। क्या हो गया डियर, ये कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसका आंसर दो, कैसा लिखना है, कंटिन्यूटी ऑल यूनिट कम्युनिटी आर कंज्यूम क्विकली विदाउट। दो, जैसे आपने
1 ग्लास ऑफ वाटर पिए, फिर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिए, कंटिन्यूटी कर रहे, आप ब्रेक नहीं दे रहे या थोड़ा लैप्स ऑफ टाइमिंग नहीं हो रहा, आप कंटिन्यूटी कर रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी कंजम्पशन। ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग द फूड। मतलब भूषण क्या किया है, चौथी चपाती खाने के बाद में 5वीं मना कर रहे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेटिस्फी, मतलब वो बस उसकी खुशी वही तक थी, अब उसके बाद में ओवरलोड हो ही नहीं पाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसा दिया हुआ है, आफ्टर द रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिस्फी रैशनल कंज्यूमर, मतलब एक नॉर्मल अगर इंसान होगा तो वहाँ तक लिमिट कर देगा। हाँ, अगर जो एकदम बॉडी बिल्डर होगा, जो एकदम ज़्यादा खाता होगा 25 से 40, उसके लिए कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ रैशनल, शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन, वहाँ पे वो अपना कंजम्पशन क्या कर देगा, रोक देगा, सिंस मैक्सिमम लिमिट फॉर द सेटिस्फेक्शन रिच एंड देयर इज नो एडिशन, जहाँ पर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हम लोग, वो चीज़ को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिस्फी, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। डन, पहला ये लिखना है, देन आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट, ललिता सेटिस्फाई हर वांट ऑफ राइटिंग ऑन ऐसे बाय यूजिंग द पेन एंड वो सबको क्या चाहिए, अगर मेरे को लग रहा है कि भाई मुझे राइटिंग कुछ करना है, राइटिंग कंपटीशन, तो ये यूटिलिटी हो गई इसकी चाहत। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन, तो इसकी यूटिलिटी क्या हो गई, पेन और बुक हो गई, क्या हो गई, पेन और बुक। इन अदर वर्ड, यूटिलिटी इज द वांट ऑफ सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ गुड्स, ऐसी कोई गुड्स में पावर होता है जो इंसान की चाहत को क्या कर रहा है, पूरी। पानी, लेकिन हमेशा यूटिलिटी नहीं होती, जब मुझे प्यास लगेगी तभी उसकी क्या रहेगी, यूटिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, जब मेरी तबीयत खराब रहेगी तभी क्या करूँगा, मैं उसको यूटिलाइज करूँगा। तो यूटिलिटी एक गुड्स में पावर आता है कि वो अपने ह्यूमन की क्या करता है, सेटिस्फाई को कंप्लीट करता है। डन, तो इस वीडियो में हम लोग ने मोस्टली 2 चैप्टर के एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट विथ एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन दिए, ये पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद में तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो भी होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3rd और 4th भी क्या करने वाले, कवर करने वाले। ऐसे और वीडियोस के लिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर वहां पर आपको ऐड होना है तो आप दिए हुए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां से भी आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच।